दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत बेकल के किले के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आप अपने स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस सेशन से अभी जुड़ जाओ और ये वाली पूरी सीरीज देख डालो। यहाँ पर हम लोग बेकल किले से रिलेटेड 10 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स जहाँ पे स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बेकल किला केरल के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये है रैपिड फायर सेशन और यहाँ पे हम लोग मतलब 10 प्रश्नों को काफ़ी तेज़ी से देखेंगे, ठीक है। इसको 3 से 4 मिनट में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक यानी बेकल फोर्ट के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने ये वाली लेक्चर नहीं देखी है तो आप यहाँ से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि बेकल किला किस तट पर स्थित एक ऐतिहासिक समुद्री गढ़ है। तो बेकल फोर्ट इज अ हिस्ट्रिक सी फोर्ट लोकेटेड ऑन विच कोस्ट। तो क्या होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर? क्या कोरोमंडल तट होगा या कोंकण तट होगा या मालाबार तट होगा या कच्छ तट होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मालाबार तट पे स्थित है। तो जो बेकल का किला है वह मालाबार तट पे स्थित है यानी कि मालाबार कोस्ट पे स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बेकल फोर्ट कहाँ है? केरल के कासरगोड जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि बेकल किले की किलेबंदी लगभग किस शासक द्वारा 1650 ईस्वी के आसपास पूरी की गई थी। द फोर्टिफिकेशन ऑफ बेकल फोर्ट वाज कंप्लीटेड अराउंड 1650 सीई अंडर विच रूलर। तो यहाँ पर इसका क्या होगा सही उत्तर? हैदर अली या टीपू सुल्तान या शिवप्पा नायक या कृष्णदेवराय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी की, जैसे कि यहाँ पर शिवप्पा नायक हैं तो उन्होंने इसका फोर्टिफिकेशन कराया था। तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि बेकल किले पर 18वीं शताब्दी में किन मैसूर शासकों का नियंत्रण रहा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस बेकल किले पर 18वीं शताब्दी में मतलब वो अपने नियंत्रण में लिया था। मैसूर राज्य के अंतर्गत में ये पड़ता था, ठीक है। कब? तो 18वीं शताब्दी में। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि चौथे एंग्लो मैसूर वार के बाद 1799 ईस्वी में बेकल किला किसके हाथों में चला गया। तो क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर? कि पुर्तगालियों के हाथों में चला गया या डचों के हाथों में चला गया या ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसियों के हाथ में चला गया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन सी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है वो 1799 में हुआ था और उस समय टीपू सुल्तान मारे गए थे और उसके बाद से ये जो बेकल का किला है वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर कि बेकल किला मुख्य रूप से किस आकार में निर्मित है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी पॉलीगोनल यानी बहुभुजाकार में बना हुआ है, बहुभुज टाइप का है ये आप लोग, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पे बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं। तो उन सभी एमसीक्यूज को जाकर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि बेकल किला मुख्य रूप से किस पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लेटराइट पत्थर से निर्मित है ये। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ना कि ये बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब में आप लोग बलुआ पत्थर टिक लगा के चले आइएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये यूनिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि बेकल किले की विशाल अवलोकन मीनार जो ऑब्जर्वेशन टावर है का निर्माण किससे जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टीपू सुल्तान से जोड़ा जाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है कि बेकल किले के प्रवेश द्वार के पास किस देवता को समर्पित एक मंदिर स्थित है। तो जो बेकल का फोर्ट है वहाँ पे एक देवता को समर्पित एक बहुत मतलब बढ़िया मंदिर है। तो वो किस देवता को मतलब समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी यानी भगवान हनुमान को ये समर्पित है। तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है यहाँ पर कि बेकल किले को विशेष पर्यटन क्षेत्र, ठीक है, कब घोषित किया गया था।
कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1892 में घोषित किया गया था। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों ऐसे ही स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि वीडियो सेशन कैसा रहा। और फिर से जो स्टैटिक जीके की हमने एक सीरीज बना रखी है उसको जाकर अवश्य देखेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।